नमस्कार, 150 गांव 150 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों की ओर बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा में ब्लॉक स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी संघ ने किया धरना प्रदर्शन। विभिन्न मांगों को लेकर विकास अधिकारी को दिया ज्ञापन। डूंगरपुर जिले के पुनाली में आयुर्वेद विभाग की ओर से निःशुल्क स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 148 बच्चों को स्वर्ण प्राशन करवाया गया। डूंगरपुर जिले के आसपुर में ओवरफ्लो एनीकट में 13 भैंसें बह गई। एसडीआरएफ टीम ने 4 भैंसों को बचाया, वहीं 5 भैंसें लापता है। डूंगरपुर जिले के खेड़ा आसपुर गांव में बारिश से 2 कच्चे मकान ढहे। हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। डूंगरपुर जिले के गोल गांव में ब्लॉक शिक्षा विभाग की निष्पादन समिति की बैठक हुई आयोजित। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। बारा के रामगढ़ में किसान महापंचायत की बैठक हुई आयोजित। बैठक में कर्ज माफी के वादे को पूरा करने की मांग की। बारा के पाटुदा गांव में बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। अंता सीसिलवाली मार्ग पर लगाया जाम, मुआवजा देने की मांग की। बारा जिले के बालदेड़ा गांव में बाढ़ का पानी, लोगों के लिए आफत। ग्रामीणों के पास नहीं बचा खाने पीने का सामान। बारा जिले में अंता में उफान पर आई काली सिंध नदी। खेतों में खड़ी फसल हुई नष्ट, फसलों को हो रहा भारी नुकसान। बारा के छबड़ा में सीएम गहलोत का दौरा नहीं करने को लेकर बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने जताई नाराजगी। सीएम पर लगाया भेदभाव करने का आरोप। जोधपुर जिले के खेजड़ला गांव में महिला से मारपीट कर दहेज मांगने का मामला आया सामने। पति सहित 3 लोगों पर पुलिस ने किया केस दर्ज। अजमेर के ब्यावर में शक्तिपीठ दादी धाम पर 3 दिवसीय भाद्रपद अमावस्या महोत्सव हुआ शुरू। दादी धाम को आकर्षक रूप में सजाया गया। जोधपुर जिले के रामासनी गांव में बिन बताए घर से निकली महिला, परिजनों ने कराया गुमशुदगी का मामला दर्ज। ब्यावर में राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। परिवहन निगम को राज्य सरकार के विभाग के रूप में शामिल करने की मांग की। जोधपुर जिले के झाक गांव में ग्रामीणों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। गांव में शमशान भूमि के निस्तारण करने की मांग की। जोधपुर के बिलाड़ा में नगरपालिका पार्षदों ने विभिन्न मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। वार्डों में काम नहीं होने पर नाराज नजर आए पार्षद। राजसमंद की सांसद दिया कुमारी ने सीएम अशोक गहलोत को लिखा पत्र। कुंभलगढ़ अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित करने की अनुशंसा को केंद्र सरकार को भेजने की मांग। जोधपुर के भावी में वन्य प्रेमी गोविंद ने अपने जन्मदिन पर 1100 पौधे किए तैयार। पौधों को लोगों को किया वितरित। बिलाड़ा महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हुआ संपन्न। कॉलेज प्रशासन और पुलिस ने की शांतिपूर्ण मतदान की व्यवस्था। अजमेर के सरवाड़ में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तैयारियां जोरों पर। एसडीएम सुभाष चंद्र हेमानी ने खेलों की तैयारियों का लिया जायजा। जोधपुर के तिवरी में पुलिस ने शांति भंग के आरोप में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। जोधपुर के फलौदी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जोधपुर के फलौदी में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने पंचायत समिति पर किया विरोध प्रदर्शन। जोधपुर के भोपालगढ़ में आदर्श कॉलोनी में मकान के ऊपर झूलते विद्युत तार हादसे का बन रहे सबब। चित्तौड़गढ़ के बेगू में डोराई बांध हुआ लबालब। बेगू में नेशनल हाईवे 27 पर मवेशियों का जमावड़ा बना दुर्घटना का कारण। झुंझुनू जिले के लोहागढ़ पहुंचे श्याम मंदिर कमेटी के मोहनदास महाराज। झुंझुनू जिले के डाबर पनोरा गांव में देवनारायण समिति की ओर से लगाया गया भोजन शिविर। बाबा मालखेत की 24 कोसीय परिक्रमा देने वाले पदयात्रियों के लिए लगाया गया शिविर। करौली के हिंडौन में संभागीय आयुक्त ने प्रशासन शहरों के संग शिविर का किया निरीक्षण। करौली के टोडा भीम में राजकीय बालिका विद्यालय को किया गया क्रमोन्नत। झुंझुनू जिले के मंडरेला की निधि प्रजापति ने सीएस परीक्षा में लहराया परचम।
करौली जिले के तुलसीपुरा गांव में बच्चों के बीच हुआ कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों ने बढ़ चढ़कर दिखाया अपना दमखम। झुंझुनू में स्वाति जालान ने पेश की मिसाल। शादी के बाद भी जारी रखी पढ़ाई। झुंझुनू के मंडरेला में आदर्श स्कूल पर भामाशाह रामकिशन अग्रवाल ने टीन शेड में इंटरलॉक का किया उद्घाटन। झुंझुनू के मंडरेला में गुमान पार्क के निर्माण का कार्य हुआ शुरू। सरपंच कुलदीप सिंह शेखावत ने पूजा अर्चना कर शुरू कराया कार्य। झुंझुनू के दुधवा में भामाशाह धैर्य शर्मा ने राजकीय विद्यालय को अपनी मां की स्मृति में आरओ किया भेंट। झुंझुनू के सरदारपुरा में सर्व समाज ने बाबा साहेब की मूर्ति स्थापना के लिए भूमि का किया पूजन। झुंझुनू के चिड़ावा में लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट ने राजकीय विद्यालय में छात्रों को बांटी शिक्षण सामग्री। झुंझुनू के कोलसिया में आयोजित होगा प्रदेश स्तरीय सम्मान समारोह। झुंझुनू के घरडाना खुर्द की रहने वाली सुहानी ने किया सीबीएसई की 10वीं परीक्षा में टॉप। झुंझुनू की अनुष्का मोदी ने सीएस की परीक्षा क्लियर की। क्षेत्र में खुशी का माहौल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीना ने करणपुर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का किया निरीक्षण। जोधपुर जिले बिरसालू खुर्द गांव के युवाओं ने बनाई टीम। लंपी से पीड़ित गौवंशों को देशी दवा के खिलाए गए लड्डू। हनुमानगढ़ के एसपी कार्यालय में बाल कल्याण समिति ने हेल्पलाइन और पोस्टर का किया विमोचन। हनुमानगढ़ के टिब्बी में ब्रह्मा कुमारी संस्था के दिवंगत दादी प्रकाशमणि की 15वीं पुण्य स्मृति पर बंधुत्व दिवस मनाया। बांसवाड़ा जिले के घलकीय गांव में सरकारी स्कूल पर 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा जिले के रोहिड़ा में सरकारी स्कूल के 5 कमरे पूरी तरह से हुए जर्जर। जोधपुर के औसिया में सभी ग्राम विकास अधिकारी हड़ताल पर बैठे। जयपुर जिले के फुलेरा में लंपी वायरस से एक गाय की हुई मौत। जोधपुर के औसिया में एसडीएम राजकेश मीना ने आमजन से अपील की। बांसवाड़ा जिले के सुरपुर गांव में मुख्य मार्ग पर बना अंधमोड़ हादसे को दे रहा न्योता। बांसवाड़ा जिले के बांका गांव में सरकारी स्कूल पर गुरु वंदन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जयपुर जिले के पालूकला गांव के पास नेशनल हाईवे 48 पर ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। जयपुर के दूदू में उप प्रधान कैलाश जाट ने अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। झुंझुनू के चनाना में विद्युत विभाग के एईएन कार्यालय से सामान हुआ चोरी। झुंझुनू जिले के पचेरी कला थाना पुलिस ने हरियाणा बॉर्डर पर डीजल पेट्रोल की तस्करी करते हुए पिकअप ड्राइवर को किया गिरफ्तार। झुंझुनू के बसई बस स्टैंड पर सुलभ शौचालय बनवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। बाड़मेर जिले के समदड़ी से निकलने वाली लूनी नदी में पाली के औद्योगिक इकाइयों का आया रासायनिक पानी से खड़ी फसलें हो रही बर्बाद। बाड़मेर जिले में लंपी की रोकथाम के लिए साउथ वेस्ट माइनिंग लिमिटेड ने जिला प्रशासन को सौंपा 10 लाख का चेक। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की 15वीं बैठक कलेक्ट्रेट पर हुई आयोजित। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। जालौर के बागोड़ा में पुलिस ने किया चोरी का पर्दाफाश। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जालौर के बागोड़ा से निकलने वाले स्टेट हाईवे पर बने गहरे गड्ढों में भरा बरसात का पानी हादसों को दे रहा न्योता। जालौर के भीनमाल में पुलिस ने की कार्रवाई। अवैध डोडा तस्करी के मामले में 2.5 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार। जालौर के आहोर में बरसात से गिरा कच्चा मकान की कच्ची दीवार बाहर की ओर गिरी। हादसे में बच्चा पीड़ित परिवार। जैसलमेर के झाबरा गांव का होनहार छात्र रावल राज एमबीबीएस के लिए फिलीपींस हुआ रवाना। जैसलमेर के पोखरण में राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के जिलाध्यक्ष पद के प्रत्याशी महेंद्र पाल डेलासर ने शिक्षकों से की मुलाकात। जैसलमेर के डेलासर गांव में ग्रामीणों ने शहीद गोमदराम मेघवाल को तृतीय शहीद दिवस का
याद किया शहीद दिवस पर। जैसलमेर के फलसून में सरकारी अस्पताल पर मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का हुआ आयोजन। अलवर के मुंडावर में हरसोली सड़क मार्ग पर एक धर्मशाला में आग लगने से उड़ी छत। अलवर के मुंडावर में छात्र संघ चुनाव हुआ संपन्न। एबीवीपी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच हो रहा मुकाबला। अलवर के खैरथल में वार्ड नंबर 15 में लगा कूड़े का ढेर, कूड़े से लोग हो रहे परेशान। अलवर के रामगढ़ में पालतू सुअरों से परेशान होकर महिलाओं ने तहसीलदारों को दिया ज्ञापन। अलवर जिले के नारायणपुर में नेशनल हाईवे 248 की सड़क से हाल बेहाल। अलवर के थाना गाजी में निकली देवनारायण भगवान की पैदल यात्रा, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। अलवर के निमराना में शनिदेव की मूर्ति की स्थापना हुई। इस अवसर पर निकाली गई कलश यात्रा, श्रद्धालुओं ने लिया भाग। अलवर के गूगल कोटा में भागवत कथा का हुआ शुभारंभ, महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। चूरू के तारानगर में प्रशासन शहरों के संग अभियान का हुआ आयोजन, आमजन को 39 पट्टे किए वितरित। अलवर के किशनगढ़ पास में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने किया विरोध प्रदर्शन, वादा खिलाफी और 9 सूत्रीय मांगों को लेकर विकास अधिकारी को दिया ज्ञापन। चूरू जिले के सुजानगढ़ में राजस्थानी फिल्म बावलती का पहला शो मूनलाइट सिनेमा हॉल में हुआ। 20वीं राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में चिंकारा शूटिंग रेंज के 32 शूटर खिलाड़ियों का प्री नेशनल में हुआ चयन। चूरू के रतन नगर में नगरपालिका की ओर से डस्टबिन और कपड़े के थैलों का किया गया वितरण। कैथून नगरपालिका चेयरमैन आयना महक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिया ज्ञापन, बाढ़ के हालातों के बारे में कराया अवगत। चूरू में शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यापकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। कोटा के डूंगरपुर गांव में बारिश से क्षतिग्रस्त हुई पुलिया, प्रशासन ने नहीं करवाया पुलिया को दुरुस्त। कोटा जिले की रामगंज मंडी में कर्नल बैसला की अस्थि कलश यात्रा को लेकर गुर्जर समाज की बैठक हुई आयोजित। कोटा जिले की मोडक गांव में विधायक मदन दिलावर ने एडिशनल एसपी के परिवार से की मुलाकात। चूरू के धौली शक्ति मंदिर में मंगल पाठ का हुआ आयोजन। झालावाड़ के पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव का मतदान हुआ संपन्न, मतदान के समय कॉलेज के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आए आमने सामने, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। झालावाड़ जिले के खानपुर में अज्ञात बदमाशों ने 1,90,000 रुपए किए पार। झालावाड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे। सिरोही जिले के माउंट आबू में लगातार बारिश का दौर जारी, जलाशय हुए ओवरफ्लो। सिरोही जिले में ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से मनाया गया विश्व बंधुत्व दिवस, लोगों की उमड़ी भीड़। श्रीगंगानगर के साधु शहर में मारवाड़ी युवा मंच ने साइकिल रैली की टी-शर्ट का किया विमोचन। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में थानाधिकारी ने बाल भारती स्कूल में किया चौपाल का आयोजन। धौलपुर के सरमथुरा में नेशनल हाईवे 11B पर अनियंत्रित होकर ट्रक पुलिया से टकराया। बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा ने बाढ़ प्रभावित गांवों का किया दौरा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। पाली के देसुरी में पुलिस की ओर से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रामदेवरा यात्रुओं के थैलों पर लगाए रेडियम पट्टे। धौलपुर के बाड़ी में गुमट मोहल्ले में अनियंत्रित बोलेरो ने 2 मासूमों को रौंदा। पाली के देसुरी में विकास अधिकारी को ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। और चलिए यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौट रहे हैं।
प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। प्रायोजक पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। और IIL का आधुनिक कीटनाशक लीथल गोल्ड, भरोसा वही, तकनीक नई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। पाली के देसूरी में अस्पताल की मोर्चरी में आना निवासी मृतक का शव पुलिस ने रखवाया। मृतक की बेंगलुरु से हुई थी मौत। धौलपुर के सैपऊ में छात्र संघ चुनाव में वोट डालने आया छात्र के पैर पर चढ़ा था प्लास्टर। एक्सीडेंट में घायल होने के बाद भी वोट डालने आया छात्र। पाली के लापी में राजकीय विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। इस दौरान 101 पौधों का किया गया पौधारोपण। उदयपुर के खेरवाड़ा में ग्राम विकास अधिकारियों ने विकास अधिकारियों को दिया ज्ञापन। सरकार ने मांगों को पूरा करने की मांग की। उदयपुर के सलुम्बर में स्कूल की छत से गिरा प्लास्टर। कक्षा में पढ़ रहे 2 बच्चे हुए घायल। खतरे से बाहर दोनों बच्चे। धौलपुर जिले में चंबल के पानी से बाढ़ के हालात। सरमथुरा के झीरी गांव में ग्रामीणों ने चंबल मैया की आरती और पूजा अर्चना कर रौद्र रूप को कम करने की प्रार्थना की। उदयपुर के खेरवाड़ा में छात्र संघ चुनाव का मतदान हुआ संपन्न। मतदान को लेकर छात्रों में दिखा उत्साह। उदयपुर में विद्यालय में गिरा स्कूल की छत से प्लास्टर। कक्षा में बैठे 2 बच्चे हुए घायल। उदयपुर के कूंड में बारिश का दौर जारी। केरसागर तालाब हुआ लबालब। क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर। उदयपुर के खेरवाड़ा में बारिश का दौर जारी। वागेश्वर पुल के ऊपर बह रहा पानी। लोगों को हो रहा आवागमन में परेशानी। उदयपुर जिले के लसाड़िया थाना पुलिस ने मां बेटे की हत्या के मामले में किया खुलासा। पुलिस ने हत्या के आरोपी पड़ोसी को किया गिरफ्तार। उदयपुर के लसाड़िया में छात्र संघ चुनाव का मतदान शांतिपूर्वक हुआ संपन्न। मतदान को लेकर छात्रों में दिखा उत्साह। उदयपुर के वल्लभनगर से कांग्रेस पार्टी के महासचिव सुरेश जोशी पर अज्ञात बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। हमले में हुए गंभीर रूप से घायल। उदयपुर जिले के घाटा गांव में बारिश के दौरान कच्चे मकान ढह गए। मकान में बंधे मवेशी हुए घायल। ग्रामीणों ने मलबा हटाकर मवेशियों को निकाला बाहर। उदयपुर के लथनी में राजकीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर सड़क पर उतरे ग्रामीणों ने विद्यालय पर जड़ा ताला। उदयपुर के झाड़ोल में छात्र संघ चुनाव हुआ संपन्न। बड़ी संख्या में छात्रों ने डाले वोट। उदयपुर झाड़ोल हाईवे पर पहाड़ों से मलबा गिरने का सिलसिला जारी। कई बार यातायात व्यवस्था होती है प्रभावित। उदयपुर जिले की गोगुंदा थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में की कार्रवाई की। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार।